अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल मैथ विद ज़फ़र इकबाल। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो आइए स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है जी। क्लास हमारे पास 11 फर्स्ट ईयर है। चैप्टर है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लें ज़रा क्या है। कहते हैं जी, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचर नंबर। ठीक है। एंड n जो है वो क्या होने चाहिए जी, 4 से बड़े होने चाहिए। मतलब जो हमारे पास हमने नेचर नंबर लेने हैं वो क्या है जी, 4 से बड़े होने चाहिए। 4 से बड़े नेचर नंबर कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8 एंड 9 सो ऑन करके। इज आपके पास है जी आयोटा की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज द डिवाइड बाय द 4। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने अपनी मंजिल तय करनी है कि हमने पहुंचना कहाँ पे, हमने करना क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो काम हमने करना है या जो काम हमारे ज़ुम्मे लगा हुआ है ना, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रूव ये करके देना है कि आयोटा की पावर n इक्वल किसके बराबर हो जी, आयोटा की पावर r। सबसे पहले तो ये हमने क्लियर कर लिया है। इस पूरे के अंदर स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा जी अयोटा की n और अयोटा की जो r है ना, इसको इक्वल बना दें। हमने ये प्रूव करके देना है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 पे जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कॉन्सेप्ट जो हमारे इस्तेमाल होने या फार्मूले इस्तेमाल होने वो भी हम याद कर लें। तो एक ये 9th क्लास से हमने कॉन्सेप्ट जो है फार्मूला उठाया हुआ, लॉ उठाया हुआ है कि a की पावर m और ज़र्व करके a की पावर n हो। तो डियर स्टूडेंट, बेसेस हमारे पास सेम हो तो इनकी पावर जो होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं, ये वाला काम। ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये एक जो है और हमारे पास फार्मूला है कि a की पावर m हो और फिर ऊपर होल की पावर n हो। तो इन दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो भी यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो लिख देता हूँ ताकि हमें अभी हमने इधर इसका इस्तेमाल करना है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है कि किसी भी n को आप किसी नंबर पे डिवाइड करें, जिसको हम तक़सीम का जो है अमल बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं। तो हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको k पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भी जवाब आएगा हम उसको कंसीडर कर लेते हैं q, और एट द एंड यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो स्टूडेंट, इस वाली चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे ये n और इक्वल करके इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा जी आपके पास q और साथ में k और प्लस करके ये r आ जाएगा। तो इस सारी स्टेटमेंट को डियर फ्रेंड्स हम किसका नाम देते हैं जी? हम नाम देते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने इस 4 को ये जो n है, स्मॉल n यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस n को हमने किस पे डिवाइड करना है जी, 4 पे डिवाइड करना है। जब कहता है जी आप इस n को इस 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है जी, r आता है। सेम पैटर्न से इधर हम कर लेते हैं। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स n है, कौन सा, ये वाला n, ये जो उसने हमें दिया हुआ है। तो इसको हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। उसने खुद कहा भी n को हमने 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है। जब मैं 4 को n पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई तो जवाब आएगा ना, उसको मैं किसका नाम देता हूँ, k का, और एंड पे कुछ ना कुछ बचेगा जिसको हमने रिमाइंडर का नाम देना है। ये देखें, ठीक होगी बात है। अब इस सारे को इस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के जो अकॉर्डिंग लिखें तो ये आपके पास जो n है ये किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट देखें ज़रा इसको, ये q और k को हमने मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को क्या किया, हमने ऐड किया है। तो सिमिलरली जब इस n को, ये वाला जो n है, इसको हमने डिवाइड किया है 4 के ऊपर, तो कहता है एंड पे रिमाइंडर जो है आपका वो n बचता है। सो हमने ये काम किया तो इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा जी 4k और प्लस करके ये क्या है जी, आपका रिमाइंडर। तो अगर हम देखें यहाँ से हमारी बात जो है वो स्टार्ट होनी है।
सॉल्यूशन में लिखा है मैंने, कहता है एज़ गिवन, उसने गिवन कर दिया एन किसको बिलॉन्ग करता है, नेचुरल नंबर को, ये देख लें, ठीक है। एंड एन जो है वो क्या है जी, जो हमारा 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा एन होगा तो तब ये 4 के ऊपर डिवाइड होगा, 4 से छोटा होगा तो वो 4 पे डिवाइड नहीं होगा। आल्सो आर हमारे पास इज़ द रिमाइंडर, ये देखें दे, जो आर है वो हमारा क्या है जी, रिमाइंडर है, ठीक है ना। व्हेन एन इज़ अ डिवाइड बाय 4, कहते हैं कि जब एन को 4 पे डिवाइड करते हैं तो बदले में एंड पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बच जाता है, आर बच जाता है, ठीक है। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिखें तो क्या आ जाएगा, एन ये आपके पास 4k प्लस आर, कहता है सो वी कैन राइट दैट, तो कहता है कि इस सारी स्टेटमेंट को जब मैं एन को 4 पे डिवाइड करता हूँ और बदले में मेरे पास रिमाइंडर आर बचता है, इस सारी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं जी, देखो ज़रा, एन इक्वल करके 4k प्लस आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं जी, नो, मैंने काम क्या करना है, मैंने एन जो अयोटा की पावर एन और अयोटा की पावर आर इक्वल बना के देना है, ये हमारे काम ज़ुम में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं जी, ये अयोटा की पावर एन और ये अयोटा की पावर एन, स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर एन बराबर होता है, ठीक है। इस एन की जगह पे हम ये वैल्यू लिख दें भई, एन की वैल्यू, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, अयोटा की पावर एन, ये आ जाएगा अयोटा, और इसकी इस एन की जगह पे मैं लिखूंगा जी 4k प्लस करके आर। अब डियर स्टूडेंट्स देखें ज़रा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला जो है ना, ये लॉ जो हमने अप्लाई करना है, देखें भी ए की पावर m प्लस करके n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस a की पावर m ये वाली और डॉट करके मल्टीप्लाई लिख के a की पावर हम क्या करेंगे, n लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ये अयोटा की पावर हम क्या लिखेंगे 4k और ये डॉट करके उसी अयोटा की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। अब इधर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है जी, अयोटा की पावर n आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट ये देखें ज़रा, ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ जो है ना, ये अप्लाई करेंगे, इनको लॉ ऑफ इंडीड्स बोलते हैं। चलें भी, तो ये आपके पास a की पावर m और n दो पावरें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट लिख सकेंगे, ठीक है। ये जो m है ये a की पावर कर लेंगे, ये n को क्या कर लेंगे, बाहर होल की पावर कर लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा की पावर 4 और ये जो k है ये मैं बाहर पावर लिख लेता हूँ, डॉट करके अयोटा की पावर r, इधर आपके पास अयोटा की पावर n स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, अयोटा की पावर जो आपके पास 4 है, इसको देख लें डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास अयोटा की पावर 4, डियर स्टूडेंट मैं इसको लिख लूँ अयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के। पिछले हमने लेक्चर्स में कई बार इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। इधर आके पास डियर स्टूडेंट अयोटा की 4, ये माइनस माइनस आके पास +1, सो अयोटा की पावर जो 4 है स्टूडेंट, वो किसके बराबर आ जाएगा जी, +1 के। तो यहाँ पे मैं उसको हिंट दे देता हूँ कि अयोटा की पावर जो 4 है वो किसके बराबर है, कैसे बराबर है, तो ये स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। तो सो हम क्या करेंगे, अयोटा की 4 पे हम 1 लिखेंगे और होल की पावर स्टूडेंट आपके पास क्या जी, के, और ये आपके पास डॉट करके अयोटा की पावर आर, इधर आपके पास अयोटा की पावर एन। तो स्टूडेंट्स 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है भाई, 1 है, ठीक है। इसकी पावर जितनी मर्जी हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, 1 आता है। तो सो ये आपके पास 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये डॉट करके अयोटा की पावर आर, इधर आपके पास अयोटा की पावर n, और ये अयोटा की पावर स्टूडेंट क्या बन जाएगा जी, इक्वल करके अयोटा की r। और यही हमने जो बना के देना था, हमारी मंजिल यही थी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पहले हमने समझना ये है कि इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या काम लेना चाहता है। तो स्टूडेंट्स वो हमसे ये चाहता था कि अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर r जो है ना, ये इनको इक्वल आप प्रूव कर दें। सो अयोटा की पावर n बराबर हो गया जी अयोटा की पावर r। तो ये हमारा क्या हो गया जी, प्रूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलें भी, अब हम चलते हैं जी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट जो पार्ट है ना 4 वाला, तो ये हमारा रहता था। तो इसमें हम इसको भी हम डिस्कस कर ही लें ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। इसका ये क्वेश्चन जो था ना ये रहता था। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है जी, मॉडुलस है, उसने क्या लिखा हुआ है Z1 और Z2 हमें दिया हुआ है। कैन देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको हमने इवैल्यूएट करना है। इसके जो बाकी ये 4 हमारे पास पार्ट थे, 3 हमने पिछले जो है लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं, इनको हल सॉल्व कर लिया था। अब ये वाला एक रहता था, इसको हम यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि मॉडुलस, ठीक है? तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? जी से करते हैं। तो ये इसको 3 तरह से हम लिखेंगे। ये a प्लस बी आयोटा, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, और ये आ जाएगा a और b। इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं जी? ऑर्डर पेयर फॉर्म। और ये r, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी? कॉस थीटा प्लस आयोटा और साइन थीटा। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म है, ठीक है? उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है मॉडुलस होता है, ठीक है? तो ये आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लें। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जी ए प्लस बी आयोटा, तो उसका जो मॉडुलस है स्टूडेंट्स वो हम कैसे लेते हैं? हम ऐसे 2 बार लगाएंगे, और ये आपके पास जो ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर, और ये स्टूडेंट ये होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अलजेब्रिक फॉर्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म, और ये आपके पास पोलर फॉर्म है। तो अगर कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉडुलस हमने लेना है, तो क्या करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर रूट। एक और बात स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमने देखनी है वो है जी फार्मूला। ये देखो इधर क्यूब है, तो फार्मूला है जी हमारे पास ए प्लस बी और ये होल का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या याद होना चाहिए? ये आ जाएगा जी ए का क्यूब प्लस, ये आ जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस करके ये क्या आ जाएगा? बी का क्यूब। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे? Z1 प्लस Z2 करेंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे? उसका क्यूब खोलेंगे। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? मॉडुलस लेंगे। ये 3 काम हमने करने हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं जी? ये आपके पास Z1 प्लस Z2 करते हैं जी। Z1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से उठाएँगे। ये आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस करेंगे Z2 की वैल्यू ये है, तो स्टूडेंट ये आपके पास -5 प्लस करेंगे ये 3 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा जी 2 प्लस 7 आयोटा -5, और ये प्लस करेंगे 3 आयोटा। स्टूडेंट ये आपके पास जो रियल हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ये 2 है और ये माइनस का क्या है जी? 5 है। तो स्टूडेंट ये आपके पास -3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस करके 7, 8, 9 और 10। तो स्टूडेंट ये आपके पास 10 आपके पास आयोटा आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये बन गया जी Z1 प्लस Z2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या काम करना है? अब हम इसका लेंगे क्यूब, ठीक है? देखें भाई, Z1 प्लस Z2 कर लिया है, अब मैं इसका क्या करूँगा? क्यूब लूँगा। दोनों तरफ हम टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो ये आ जाएगा जी Z1 प्लस Z2। इधर भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे? क्यूब लेंगे, और ये आ जाएगा -3 प्लस करेंगे 10 आयोटा, और इधर भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इसका क्यूब लेंगे। तो स्टूडेंट क्यूब का फार्मूला ये आपके सामने पड़ा हुआ है, a प्लस बी, इसका क्यूब हो तो a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और प्लस करके इसको हम a कंसीडर करेंगे, इसको हम b कंसीडर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये -3 का हम क्या करेंगे? क्यूब, प्लस करेंगे ये 3 कौन सा स्टूडेंट? ये फार्मूले वाला। अब यहाँ पे हम a लिखेंगे, वो आ जाएगा -3, और साथ में हमें b लिखना पड़ेगा, वो आ जाएगा 10 आयोटा इंटू a प्लस बी। तो -3 प्लस 10 आयोटा स्टूडेंट
प्लस करके ये b का क्यूब, इसका मतलब है कि 10 आयोटा ये होल का क्यूब, ठीक है। इधर आपके पास आ रहा है जी z1 प्लस z2 और इसका क्या आ रहा है जी क्यूब। जब ये क्यूब आ जाएगा उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मॉड्स लेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास -3 का क्यूब, तो ये आपके पास माइनस में जवाब आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 27, ठीक है। और ये देखें स्टूडेंट, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का जवाब आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 9 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 19 और साथ में डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा आयोटा। इधर आपके पास -3 प्लस करेंगे 10 आयोटा। इधर स्टूडेंट जब हम 10 का क्यूब लेंगे तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 बन जाएगा और साथ में आयोटा क्यूब। अब स्टूडेंट ये आपके पास है जी -27, इस 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा और ये आपके पास 27 साथ में स्टूडेंट आयोटा आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस, ये 110 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 और साथ में डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये एक आयोटा है और एक ये आयोटा है तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस करके डियर स्टूडेंट ये आपके पास 1000, यहाँ पे देखें ज़रा जो आयोटा है ना इसको तोड़ के लिख लेते हैं, ये एक आयोटा और ये आपके पास आयोटा स्क्वायर। देखो ये 1 पावर और 2 ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने इसी लेक्चर में जो पहले क्वेश्चन किया है 9 उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा -27, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा +270 साथ में आयोटा। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, आयोटा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स बारहा बता चुका हूँ, आयोटा बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट और हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये किसके बराबर आ जाएगा -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 -900 और इसकी जगह पे आ जाएगा -1 प्लस, अब ये भी आयोटा स्क्वायर है तो ये हम इसकी जगह भी -1 लिखेंगे, ये 1000 आयोटा और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा -1। तो चलें स्टूडेंट्स ये आपके -27, अब ये वाला जो है इसको ऐसे लिख लेंगे 270 आयोटा और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस, ये बन जाएगा जी 900 और ये स्टूडेंट आपके पास इसके साथ ये आयोटा भी है तो ये माइनस का क्या बन जाएगा 1000 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि ये प्लस हो ये क्या माइनस। तो स्टूडेंट आपको पता है एक रकम प्लस की हो दूसरी माइनस की हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब के साथ क्या आता है माइनस आता है, तो ये हमने माइनस लगा लिया। अब अब स्टूडेंट ये 900 है उसमें से हमने माइनस करना है 27 को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 873। ये आपके पास हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये देखें स्टूडेंट इधर कैलकुलेटर पे हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये देखें इधर 900, ठीक है, इसमें से हमने माइनस करना है 27 तो सो हमारे पास 873 बन जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल साथ में करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट इधर आपके पास क्या चीज़ 1000 है माइनस का, उसमें से हमने क्या करना है जी 270 जो है ना वो ऐड करना है स्टूडेंट, इसको भी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस ये 1000 लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस करके आपके पास क्या है जी 270 है तो प्लस करके आपके पास आ जाएगा जी 270, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या बन गया जी -730 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट -730 और साथ में क्या आ गया जी आयोटा आ गया है, ठीक है। चलें जी, तो ये स्टूडेंट हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमने स्टूडेंट इसका क्या करना है जी, हमने इसका मॉडुलस लेना है, शाबाश। और मॉडुलस का फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ये लीजिए। तो फार्मूला क्या है जी, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा, तो उसका हमने जो है मॉडुलस लेना है वो कैसे लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम a कंसीडर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे b, तो मॉडुलस ले लेते हैं z1 प्लस z2 का क्यूब और अब इसका भी हम क्या करेंगे मॉडुलस, तो ये आ जाएगा जी 873 इसका स्क्वायर प्लस
ये आ जाएगा -730 स्टूडेंट्स, और इसका स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट इधर हम इसको लिख लेते हैं, शाबाश, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर से इसका जो है ना वो स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा जी 873, या आ जाएगा 873, और मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट कितना बन जाएगा, 7622129 प्लस, स्टूडेंट जब माइनस का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब 730 का भी हम स्क्वायर करेंगे, 700 ये 30 है, तो डियर स्टूडेंट इसका भी हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी 53 और 29, और ये आपके पास 00 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 00 लगाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को अब हम क्या करेंगे जी, ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने इसको ऐड करना है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 7 6, ये आ जाएगा जी 2 1, और ये 2 9। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना बन गया जी, ये बन गया 1295, और ये आपके पास है स्टूडेंट बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 29 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा जवाब ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 19, और ये कैलकुलेटर से करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसको आप वैसे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जो ये भी जवाब ठीक है स्टूडेंट। ये भी आपका जो आंसर है वो क्या है जी, ठीक कंसीडर किया जाएगा। Z1 और ये Z2, ये स्टूडेंट होल का क्यूब, और ये क्या जी इसका मॉडुलस है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इसका क्या बन गया जी, आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन हमारा रहता था क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम पिछले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसका जो 4 वाला जो ये पार्ट था ये रहता था। इसको अब हमने इस लेक्चर में इसको जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये 4 वाला जो पार्ट है इसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात आपको ना समझ आई, कोई कमी पेशी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में बेटा आकर आपसे मुझसे वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।